हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और प्रियो, मैं जानती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रोग्राम के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से जो यहाँ पर प्रचार किया जाता है, आपके जीवन में बहुत से कामों को कर रहा है। क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स, आपके अनुभव, आप जो गवाहियाँ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि सच में परमेश्वर बहुत महान है और आप लोगों के जीवन में बड़े कामों को कर रहा है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ हालात होते हैं जिनका हम शरीर से सामना कर रहे होते हैं। जैसे जिन जवान बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, वो क्या करते हैं? गलत संबंधों में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कहीं से तो वो परफेक्ट मैच या उनका लाइफ पार्टनर उन्हें मिल जाए। हम कई लोगों से, कई जवानों से हमारी बातचीत हुई और हमें पता चला है कि उन्होंने अपना अधिकांश समय इन चीज़ों में बर्बाद किया है। कई बार हम जब जॉब नहीं लग रही होती तो लोग सोचते हैं हम थोड़ा सा पैसा अरेंज कर लें, थोड़ी सी रिश्वत देकर शायद हमारा काम बन जाए। यानी कि हम कहीं ना कहीं उस युद्ध को, जो उस परिस्थिति में हमें लड़ना है, हम शारीरिक रीति से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रियो, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ। अपने युद्ध को आत्मिक बना लीजिए। जी हाँ, जब आप अपने किसी भी युद्ध को जो आप लड़ रहे हो, आप आत्मिक बना लेंगे, निश्चय है आपको सफलता मिलेगी। और ये चीज़ आपको अन्य लोगों से अलग करती है, क्योंकि सारा संसार इसी रीति से अपने कार्य को कर रहा है। अधिकांश लोगों से अगर आप बात करेंगे तो इसी रीति से वो अपने कार्यों को कर रहे हैं। गलत शादियां हो रही हैं, गलत जॉब लग रही है, गलत डिसीजंस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से अपने युद्ध को लड़ रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने युद्ध को आत्मिक बना लेंगे। आत्मिक युद्ध बनाने का अर्थ है जब आप प्रार्थनाओं की सामर्थ्य से शरीर से आत्मा में आ जाएंगे और आत्मिक रीति से युद्ध को लड़ेंगे। यानी कि जब उस परिस्थिति में आप यीशु मसीह को एंटर कर देंगे, जब आपकी प्रार्थनाएं उस सीन में, उस परिस्थिति में यीशु को लेकर आ जाएंगी, तो आपका युद्ध आपका नहीं रह जाएगा। यीशु मसीह उस युद्ध को आपके लिए लड़ेगा। और जब यीशु मसीह किसी युद्ध को लड़ता है तो आप जानते हैं सफलता किसे मिलती है। यीशु मसीह के कदमों के नीचे सारी आशीषें, सारी बरकतें हैं। सारा संसार, सारी चीज़ें उसके कदमों के तले हैं। वो युद्ध यीशु आपके लिए लड़ेगा। इसीलिए वचन बताता है युद्ध तुम्हारा नहीं किंतु मेरा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज कई लोग, कई मसीह, कई विश्वासी अपने उस युद्ध को शारीरिक बना चुके हैं। इवन परमेश्वर के कई दास और दासियों से भी हमारी बातचीत हुई, कई ऐसे विश्वासियों से जो बहुत अच्छी प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति थे, बहुत इबादत किया करते थे, बहुत वचन पढ़ा करते थे, किंतु जब परिस्थितियाँ आई, जब बीमारियाँ आई, जब बच्चों की शादियाँ नहीं हुई, जब चीज़ें बिगड़ी, तो उन्होंने शरीर से समझौता कर लिया और शारीरिक रीति से उस युद्ध को लड़ने लगे। प्रिय, आज मैं आपको एक स्थान पर लेकर चलती हूँ जो वचन में है। और यदि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 15वें पद में। प्रियो, यहाँ पर यहोशू सारे इजरायलियों की अगुवाई कर रहा है, उन्हें लेकर चल रहा है उस प्रतिज्ञा के देश में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों से की थी। और जब ये लोग जा रहे हैं तो आगे इनके रास्ते में यरदन नदी पड़ी, इनको उस पार जाना है और बीच में यरदन नदी है। और देखिए यहाँ पे 15वें पद में क्या लिखा है, इस और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे। यानी कि इजरायली पीछे चल रहे थे और उससे कहीं आगे परमेश्वर के संदूक उठाने वाले याजक चल रहे थे। संदूक प्रिय उस समय परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। संदूक यानी लॉर्ड की प्रेजेंस। ये याजक जो थे, ये संदूक को लेकर आगे जा रहे थे और 1000 कुछ दूरी पर इजरायली थे। और देखिए क्या होता है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर बहा करता था वो बहुत दूर, अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया
और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ? यहोशू जब इन लोगों की अगुवाई कर रहा है, याजक जब उस संदूक को लेकर आगे की ओर जा रहे हैं, लिखा है याजकों के पांव जब यरदन नदी में पड़े, याजकों के पास क्या था? वो उपस्थिति। क्या था? वो संदूक। और जब उस उपस्थिति के साथ उस यरदन नदी में उनके पांव पड़े, लिखा है यरदन नदी उन दिनों जो उसका नॉर्मल जो जल का स्तर था उससे ऊपर को बह रही थी, बहाव तेज था, वो लोग पार नहीं जा सकते थे। इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े इजरायली कौम शायद वहां पे डूबकर खत्म हो जाती। लिखा है तट से ऊपर यरदन नदी का बहाव था, और जब इन दासों के, इन याजकों के पांव उस यरदन नदी में पड़े, जब उस संदूक के साथ इन्होंने उस यरदन नदी में कदम रखा, तो क्या हुआ? लिखा है यरदन नदी का जल थम गया। प्रियो, इस शब्द ने मुझे बहुत आशीष दी। लिखा है यरदन नदी का जल थम गया। प्रियो, आप नदी की विशेषता को जानते हैं। नदी निरंतर बहती रहती है, बहती रहती है। इसे नदी को शुद्ध कहा जाता है, उसके पानी को शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो बहता रहता है। और लिखा है इस दिन यरदन नदी का जल थम गया। प्रियो, जो चीज़ उन्हें डुबा सकती थी, उनकी हानि कर सकती थी, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे ही उस स्थान पर पड़ी, वो पानी थम गया। मैं इस वचन के द्वारा आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। प्रियो, किन परिस्थितियों का आप इन दिनों सामना कर रहे हैं? कौन सी चीज़ है जिसके जिसके जो आपके लिए एक युद्ध बनी हुई है? कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ एंटर कर जाइए, प्रार्थनाओं के साथ एंटर कर लीजिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रियो, निराश मत होइए, हताश मत होइए जब इन याजकों के कदम इस यरदन नदी में पड़े। प्रियो, कई बार हम वचन को यूं ही पढ़ लेते हैं, हमें लगता है ओके ये घटना कई हजार साल पहले हुई, किंतु क्या आज भी प्रभु ऐसे ही करेगा? निश्चय है प्रियो, वो ऐसा ही करेगा। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। पर पता है क्या, हम लोगों का विश्वास अब वैसा नहीं रहा, प्रार्थनाओं का जीवन वैसा नहीं रहा। हम प्रार्थनाओं को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, और हमें लगता है जो हम मन में सोच रहे हैं, हम निरंतर परमेश्वर के विषय में सोच रहे हैं, या हम चलते फिरते हो लॉर्ड प्लीज़ ये ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, परमेश्वर ऐसा कर दो, और हमें लगता है ये प्रार्थना है। नो, ये प्रार्थना नहीं है। प्रियो, जब तक आप प्रार्थनाओं के समय में, प्रार्थनाओं का दिन ठहराकर, प्रार्थनाओं का समय ठहराकर, रीति के अनुसार, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, दानियल की रीति थी। दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो टेकता था घुटने। जब तक आपका जीवन उस तरह की प्रार्थनाओं का जीवन नहीं होगा प्रियो, आप उन परिस्थितियों से युद्ध कितना भी लड़ते रहो, आप कभी भी सफल नहीं होगे। किंतु जब आप उस सीन में, उस परिस्थिति में यीशु मसीह को एंटर कर दोगे अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रियो, वो जल वो थम जाएगा। पता है, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। जो आज परमेश्वर का वचन पहली बार सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ भाई और बहन। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर समुद्र में मार्ग बनाता है। आप लोगों के मार्ग दिखाई देते हैं, हम लोग के मार्ग, मनुष्य के मार्ग दिखाई देते हैं, सड़क दिखाई देती, पगडंडी दिखाई देती, चीज़ें दिखाई देती हैं, पर यहोवा परमेश्वर समुद्र में मार्ग बनाता है। प्रचंड धारा में, बहाव में वो पथ बना देता है जो लोगों के लिए असंभव है। लोग कहते नहीं, इस बीमारी से अब तो बाहर नहीं आया जा सकता, इस पैरालिसिस से अब बाहर नहीं आया जा सकता, ये कैंसर से बाहर नहीं निकला जा सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई पथ नजर नहीं आ रहा, पर यहोवा परमेश्वर उसमें पथ बना सकता है। होना क्या चाहिए प्रियो, जब इन परिस्थितियों में आप फंसे हो, प्रार्थनाओं में उतर जाइए, उसे अपना हथियार बना लीजिए, घुटनों पे आ जाइए। और एक दिन नहीं प्रियो, ये एक दिन का युद्ध नहीं है, प्रतिदिन आपको लड़ना होगा, प्रतिदिन उस रीति पर आपको प्रार्थना में उतरना होगा। प्रियो, आज मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगी जिसके द्वारा आप
शरीर से आत्मा में आ सकते हैं। इसका अर्थ यह है, शरीर से आत्मा में आने का अर्थ यह है प्रियो, शारीरिक युद्ध को जो अब तक आप एफर्ट्स, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से लड़ रहे थे, अब आप स्पिरिट से लड़ेंगे। प्रियो, पता है परमेश्वर का वचन एक बड़ी ही भयानक सी बात, या हमें हमें सचेत करने वाली बात परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, किंतु अंधकार की ताकतों से है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका कोई भी युद्ध, आपके घर के क्लेश, पति पत्नी के संबंध अच्छे ना होना, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, घर में नशे किए जाते हैं, नशे की आदतें, ये सारी चीज़ें, ये जो युद्ध आप देख रहे हो, ये जो चीज़ें आप बिगड़ती हुई देख रहे हो, प्रियो आपका युद्ध आपके बेटे से नहीं है जो नशा करता है। आपका युद्ध आपके पति से नहीं है जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं इफिसियों 6 उसका 12वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, हमें लगता है हम जो ये युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे जो पत्नी हमारी बात नहीं सुन रही, पति हमारी बात नहीं सुन रहा, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे, ये जो परिस्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, ये शारीरिक हैं और हमें इन्हें शारीरिक रूप से लड़ना है। फिर यहाँ पे वचन बता रहा है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से तो कभी था ही नहीं और ना कभी है। लिखा है तुम्हारा युद्ध तो प्रधानों से है, अधिकारियों से। किन अधिकारियों से? दुष्टता की, शैतान की, उन अधिकारों से हमारा युद्ध है। लिखा है इस संस्कार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। प्रियो, जो आकाश में का अर्थ है जो हमारे आसपास दुष्टता की सेनाएं काम कर रही है, अंधकार की ताकतें काम कर रही है। मेरे प्रियो, हमारा युद्ध उनसे है, उनसे हमें युद्ध लड़ना और हम शरीर से लड़ने पहुंच जाते हैं। प्रियो, अंधकार की ताकतों से अगर आपको युद्ध करना है तो आपको प्रार्थनाओं में आपको आत्मिक तलवार उठानी पड़ेगी। आप आंसू बहाते हुए उन परिस्थितियों के सामने घुटने मत टेकिए, अपने यीशु मसीह के आगे घुटने टेकिए, फाइट करिए, प्रार्थनाओं में उतरिए, अपनी प्रार्थनाओं को पावरफुल बनाइए। अगर ये बीमारी पावरफुल है तो यीशु मसीह की सामर्थ उससे भी कहीं अधिक पावरफुल है। प्रियो, संसार में मेरे एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव हो, जो परमेश्वर के लिए उन बीमारियों को ठीक करना, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालना असंभव हो। इस चीज़ को आज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वचन बताता है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, किंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वचन पढ़िए, ये विश्वास को बढ़ाता है। आज हम क्यों हियाव के साथ बोलते हैं? क्यों हमारे भीतर ये हियाव है? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास मजबूत हो चुका है। कैसे? इस वचन को पढ़ कर हमने देखा है यीशु मसीह को कार्य करते हुए, हमने देखा है यीशु मसीह को अंधों को आंखें देते हुए, टुंडों को, जिनके हाथ नहीं होते, टुंडों को हाथ देते हुए, हमने देखा है जन्म के लंगड़ों को, अंधों को ठीक करते हुए, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए। इस वचन में हमने देखा है यीशु मसीह को इन कार्यों को करते हुए, और ये चीज़ें हमारे भीतर हियाव को उत्पन्न करती है, विश्वास को बढ़ाती है। जो लोग वचन से दूर हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप वचन से दूर हो, क्योंकि आप इसे पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए विश्वास कमज़ोर है और इसीलिए आपको लगता है प्रभु पता नहीं मैं इन चीज़ों से बाहर कभी निकल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं ये नशे की आदत है, ये सिगरेट पीना, ये शराब पीना, ये गलत चीज़ें देखना, ये गलत संबंध मैं इन्हें छोड़ पाऊंगा या नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिय आप वचन से दूर हो। आपको लगता है पता नहीं ये क्लेश जाएंगे या नहीं, शायद मैं इसी तरह इन्हीं चीज़ों में पड़े पड़े अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा। पर प्रियो क्यों? क्योंकि आप वचन से दूर हैं, विश्वास की घटी है। अगर विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रियो हियाव से खड़े हो जाइए और अंधकार की ताकतों के विरुद्ध प्रार्थनाओं की सामर्थ को पहचानिए। कोई बाहर से आकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, ज़रूर प्रियो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप फ़ोन कॉल्स करते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर मैं चाहती हूँ आप खुद में इतने बलवंत बने, खुद में इतने स्ट्रांग बने कि आपको भटकना ना पड़े। आपके भीतर वो सामर्थ्य छुपी है, आपके भीतर वो प्रार्थनाएं छुपी हैं, आपके भीतर वो अधिकार छुपा है जो इन ताकतों से, इन दुष्टता की ताकतों के ऊपर
कार्य करता है। वो यीशु आपके भीतर ही मौजूद है। प्रयोग करके देखिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगी अपनी प्रार्थनाओं को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। पहली चीज़ प्रयोग जो बहुत सामर्थ्य है प्रयोग, क्योंकि जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो प्रयोग अंधकार की ताकतों को आपके घर को छोड़कर जाना ही होगा। जो पहली चीज़ है वह है उपवास के साथ प्रार्थना करना। उपवास के साथ प्रयोग क्या जानते हैं आप उपवास के बारे में? सिर्फ भोजन को छोड़ देना। इसके बारे में एक अलग प्रचार है जो समय मिलने पर ज़रूर आपके बीच में शेयर किया जाएगा, चाहे इस प्रोग्राम में, चाहे शाम को जो आप प्रोग्राम देखते हैं ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ का उसमें। किंतु उपवास के विषय में अलग प्रचार है। किस तरह का उपवास आप सोचते हैं? सिर्फ भोजन को छोड़ देना उपवास नहीं है प्रयोग। उपवास का अर्थ है आप एक दिन पहले अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे कल या परसों उपवास रखना है। आप तैयारी में उतर जाते हैं। आप अपने इम्पॉर्टेंट कामों को खत्म कर देते हैं ताकि आप उपवास के दिन सिर्फ प्रार्थना में बैठ सकें। और जिस दिन उपवास होता है आप भोर से ही परमेश्वर के कदमों में बैठ जाते हैं। आप अपने छोटे मोटे कामों को निपटा कर उसके कदमों में बैठे रहते हैं। प्रियो, उपवास की बहुत सामर्थ है। आप वचन पढ़कर देखिए, जिन जिन स्थानों में उपवास के साथ प्रार्थनाएं की गई, कार्य किए गए, युद्ध लड़े गए, प्रियो निश्चय सफलता वहां पर आई। क्योंकि उपवास परमेश्वर की सामर्थ को उतारता है। लोग सोचते हैं हम उपवास करके अपने कामों को कर लें। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, कुछ घर के कामों को निपटाते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने उपवास किया है। उन्हें लगता है आज उन्होंने भोजन नहीं किया तो ये उपवास है, और शाम को एक छोटी सी प्रार्थना करके वो अपने उपवास को खत्म कर देते हैं। प्रियो, उपवास की बहुत सामर्थ्य है। आप सही रीति पे उपवास कर सकते हैं। और यदि आपको उपवास के विषय में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से हमसे फ़ोन कॉल कीजिए। हम आपको बताएंगे उपवास कैसे किया जाता है। पहली चीज़, उपवास के साथ इस युद्ध को लड़िए। दूसरी चीज़ प्रियो, अपने जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं उन्हें खत्म करिए। कब तक आप शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे कि मैं ज़्यादा फ़ोन चला लूँ, मैं ज़्यादा टीवी देख लूँ, मैं ज़्यादा बाहर घूम लूँ? प्रियो, शरीर की अभिलाषाएं आपको खत्म कर देंगी। शरीर की अभिलाषाएं दुष्ट की ओर से होती हैं जो आपके मन को डाइवर्ट करती रहती हैं ताकि आप प्रार्थनाओं में ना आए। प्रियो, जिस व्यक्ति ने इन शरीर की अभिलाषाओं से अपने आप को अलग किया है वो परमेश्वर के निकट बना रहा और उसके भीतर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। यदि आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाएं और ज़्यादा इफेक्टिव हो और आप प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति बने और पावरफुल आप व्यक्ति बने और इस अंधकार की ताकतों का आप सामना कर सकें, तो प्रियो, उन शारीरिक अभिलाषाओं से अपने को दूर करिए। यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, वचन बताता है। इसलिए शरीर के अनुसार दिन मत काटिए, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार दिन मत काटिए। आप एक योद्धा की रीति पर हैं। आप एक परमेश्वर के दास हैं, आप दासियां हैं, परमेश्वर के लोग हैं, आप उसकी निज प्रजा हैं। आप संसार की तरह नहीं, क्योंकि संसार अगर गलत चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है और आप भी उसी रेस में लगे, उसी दौड़ में लगे, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। आप अलग किए गए हैं, आप चुने गए हैं प्रियो। इसलिए शरीर के अनुसार दिन मत काटिए, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है परमेश्वर को पहला स्थान दें। प्रियो, यदि आप अपने परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आप देखिएगा इन चीज़ों से आप युद्ध करने पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं में एक सामर्थ्य उतरेगी, क्योंकि प्रभु इस बात को देखता है। प्रभु इस आपके मन को जांचता है। यदि आपका मन धन के पीछे भाग रहा है, आपका पहली प्रायोरिटी धन है, यदि आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आपका एक नाम हो, आपका करियर, आपकी जॉब, ये सब चीज़ें पहला स्थान रखे हुए हैं, आप इसी मोमेंट में अपने भीतर झांक कर देखिए कि आपके जीवन में पहला स्थान किसका है। क्या किसी व्यक्ति का? क्या आपके करियर का? क्या आपकी जॉब का? अगर इन चीज़ों का आपके जीवन में पहला स्थान है तो प्रयोग कभी भी आप उस युद्ध को नहीं लड़ सकते। इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आपको अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होगा। जिसके भी जीवन में यीशु मसीह उसका पहला प्रेम बना, फर्स्ट प्लेस जिसने यीशु मसीह को दिया, प्रियो, उसकी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य बढ़ गई। उन्होंने जब युद्ध, अब वचन उठाकर देखिए, बड़े बड़े जो परमेश्वर के दास दासियां हुए, बड़े बड़े जो नबी हुए, इवन आप संसार में देखिए,
जितने भी लोगों ने, परमेश्वर के बड़े दास और दासियों ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उनके जीवन में अद्भुत काम हुए। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, जांचता है, परखता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान दे। और एक आखिरी बात, चौथी बात, भोर की प्रार्थनाएं। बहुत से लोग भोर की प्रार्थनाओं में उठते हैं, पर कई लोग इस सामर्थ को नहीं जानते। भोर की प्रार्थनाओं की बहुत सामर्थ्य है प्रियो। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, पहला स्थान देना, यानी कि दिन में जब नया दिन, जब सूर्योदय होता है, जब सुबह होती है और आप पहला भाग प्रभु के कदमों में बैठ कर बिताते हैं, उस दिन का पहला भाग परमेश्वर के चरणों में बिताते हैं। प्रियो, भोर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे की बात मैं नहीं कर रही हूँ प्रियो। भोर का अर्थ है जब पौ फटती है, जब अंधकार दूर हो रहता है और हल्की रोशनी संसार में फैल रही होती है, वो होता है भोर का समय। यानी कि सुबह के 4 बजे, 3:30, 4, 4:30, ये जो समय होता है प्रियो, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का समय होता है, होली स्पिरिट का टाइम होता है। सब कुछ शांत होता है, सारी चीज़ें शांत होती है। और ऐसे समय में जो व्यक्ति घुटनों पर आ जाता है, वो कहता है, प्रभु, इससे पहले कि मैं दुनिया के कामों में अपने हाथ को लगाऊं, इससे पहले मैं कि उसी भाग दौड़ धूप में निकलूं, प्रियो, मैं परमेश्वर में पहला भाग तेरे कदमों में बिताना चाहता हूँ। मैं पहला समय तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। और वो घुटनों पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करता है, स्तुति करता है, वचन को पढ़ता है, वचन को मेडिटेट करता है, उस संगति को एंजॉय करता है, उसकी प्रेजेंस में बैठता है। भोर में जब जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है प्रियो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को रिलीज करता है और उन परिस्थितियों से उस व्यक्ति को बाहर निकालता है। इवन सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उसके परिवार के हालातों को भी बदलता है। यदि आज तक आप भोर की प्रार्थनाओं में नहीं उठ रहे थे, तो आज से एक डिसीजन लीजिए कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगी। प्रियो, सुस्त मत पड़िए। अब वचन बताते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, आप कई बार हम लोग सुस्त हो जाते हैं, शारीरिक रीति पर नहीं, आत्मिक रीति पर भी लोग सुस्त हो जाते हैं। सोचते आज नहीं कल कर लेंगे, वचन आज नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, प्रार्थना तो कर ली, वचन हम कल पढ़ लेंगे। कई बार हम आत्मिक रीति से इस रीति पर सुस्त हो जाते हैं कि वो जो युद्ध होते हैं हमारे लिए और ज़्यादा हमें बड़े दिखाई देने लगते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देने लगते हैं प्रियो। लेकिन वचन बताता है, जागते रहो। आप आसपास जो घट रहा है उसमें फंसे नहीं रह सकते। आपको एक योद्धा की रीति पर खड़े होना होगा, फाइट करना होगा। यदि परिस्थितियां बिगड़ रही है, खराब हो रही हैं, तो उठिए ना और लड़िए इन चीज़ों से। भोर की प्रार्थनाओं में उठिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यदि घुटनों में दर्द है और घुटने आपको प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, तो उन्हीं घुटनों को टेक कर कहिए, प्रभु, मैं इन्हीं घुटनों के साथ तेरे सामने घुटने प्रार्थना करूंगा। यदि हाथ नहीं उठा पाते हैं, तो जितना हाथ उठता है उतने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु, मैं इसी हाथ के साथ हाथों को उठाकर तेरी महिमा करूंगा। प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे कि युद्ध में उतरेंगे, आत्मा में मजबूत बनेंगे, तो निश्चय है आप देखिए परमेश्वर के सामर्थ्य को कार्य करते हुए। देखिए कैसे वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, अपनी सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भेजेगा और आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आप कब तक यूं ही अपने बिछौनों को आंसुओं से अकेले भिगोते रहेंगे? कब तक आप यूं ही व्यर्थ में आंसू बहाएंगे? मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो व्यर्थ में आंसू बहा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो मनुष्य के आगे आंसू बहाते रहते हैं। उन्हें लगता है मनुष्य की कोई उपाय कर देगा, कोई रास्ता दिखा देगा। वह प्रियो, अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख बहाइए। उस कमरे में, उस बंद कोठरी में उसके सामने रोइए, उसके सामने धारा के समान अपनी बातों को ढेर दीजिए। और जब आप उस कोठरी, उस कमरे से बाहर निकले, तो एक बलवंत पुरुष की तरह निकले, एक बलवंत स्त्री की तरह निकले, क्योंकि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आप यहूदा के शेर की संतान है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ। आप कमज़ोर नहीं हैं। मैंने आपको बताया, आप ही के भीतर सामर्थ है, आप ही के भीतर यीशु मौजूद है। फ़र्क इतना है, हम उस यीशु को नहीं देख पाते। हम शारीरिक रूप से एफर्ट्स करते रहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारा ये युद्ध शारीरिक नहीं है, हमारा ये युद्ध है अंधकार की ताकतों के विरुद्ध। इसलिए स्टेप आउट करिए। जैसे कि एक एपिसोड में मैंने शेयर भी करा था रात की प्रार्थनाओं के लिए, कि रात में उठकर आप प्रार्थनाएं किया करिए।
यदि कोई कर सकता है, यदि आपके परिवार के सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। रात में उठ के प्रार्थनाएँ करिए। और प्रियो, अधिकांश समय यदि आप फ्री होते हैं, यदि आपके पास कोई कार्य नहीं होता, तो वचन पढ़िए, बाइबल स्टडी करिए। बाइबल में आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, आप समझिए वचन को, इसको मेडिटेट करिए, जिसे धीरे धीरे, मैं अक्सर ये कहना पसंद करती हूँ, इसे चबा चबा कर खाइए, यानी धीरे धीरे, रश हड़बड़ी में से मत पढ़िए, आराम से पढ़िए, इसे समझ के पढ़िए। और देखिए कैसे आप इस परिस्थितियों से, इस युद्ध में आप विजय प्राप्त करेंगे, इस परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और आपके घर के हालात निश्चय बदलेंगे। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर आपको, आपके जीवन की परिस्थितियों को ज़रूर बदलेगा। आइए हम आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आप निरंतर हमारे साथ, हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है और एक दृढ़ निश्चय के साथ आज वो बैठे हैं और तुझसे कह रहे हैं कि प्रभु, मैं उस रीति पर प्रार्थनाओं में उतरूंगा, मैं उन प्रार्थनाओं में उतरूंगी। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक उस भाई, उस बहन को यीशु की लहू में कवर करती हूँ और कहती हूँ, यदि आज तुम इस डिसीजन को ले रहे हो, तो परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में इसी समय उतर रही है। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो और अपने युद्ध को आत्मिक बना दो। हालेलुया। प्रभु, इन तमाम लोगों पर आप अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके नाम को सुन सके, आपके वचन को सुन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम अपने पिता से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, यीशु मसीह ने आज आपसे एक बार फिर एक नई बात करी है। और होने पाए प्रियो, जब आपने वचन को सुना है तो आप इसी रीति से प्रार्थना भी कर सके और अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत बना सके। प्रियो, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक दर्शक का जो हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलर देख रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप ज़रूर से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हुए और प्रभु उनके जीवन में भी बड़े कामों को करें। प्रियो, यदि आप लोग हमारी इस सेवकाई का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके घर से भी प्रभु की सेवा हो, फाइनेंशियल तौर पर हो या किसी भी तरीके से हो, तो प्रियो ज़रूर से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स आप देखने पाओगे। आप अपने डोनेशन से, अपनी ऑफरिंग से, अपनी टाइट से आप हमें सपोर्ट करें। और प्रियो, होने पाए हम लोग मिलकर, आप और हम मिलकर प्रभु के इस बड़े काम को कर सके। इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट से हम इस प्रोग्राम को करने पा रहे हैं और इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। इसलिए इस सेवकाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप तमाम लोगों के लिए जो इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रियो, यदि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यदि आपकी गवाहियाँ हैं, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगले सप्ताह प्रियो शनिवार को दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।